ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अंश दूसरा अध्याय। अध्याय सार्विनी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 60 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्त ऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे 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 विपर से आपने ये 60 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा साया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने ये समझकर कि ये संज्ञाई हैं, साया से सनैसर एक और मनु तथा तप्ती, ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब साया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया कि तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि ये तो कोई और हैं। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही हैं। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेत स्त्राव के अनंतर ही रेवन को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को बर्मी यंत्र शान पर चढ़कर उनका तेज साटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अष्टमास ही क्षीण कर सके। हे मुनि सतम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने साटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो सस्ते थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस साया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का वर्णन होने से साविन्य कहलाया। हे माँ भाग सुनो, अब मैं उनके इस सार्वनिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सार्वनी उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20 का समूह कहा जाता है। हे मुनिष्ठम, अब मैं आगे होने वाले सप्त ऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव राम की कर्प द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषि चरंग, ये सप्त ऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सार्वनी मनु के पुत्र विजा, उर्वरीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, नवे मनु दक्ष सार्वनी होंगे। उनके समय पार मरीषिगर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें प्रत्येक वर्ग में 12 देवता होंगे तथा हे दिविज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सावन, दैत्यमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्त ऋषि होंगे तथा धृतकेतु, दीप्तकेतु, पंचहस्त, निरामय और
परिश्वा आदि दक्ष दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मनु, 10वें मनु 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 ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुदामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। माँ बलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्त ऋषिगण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकर, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अपरति मौजा और सत्य केतु। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उटमौजा और पुरीसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सार्वणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के व्यंगम, कामगम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30 देवता रहेंगे और वस नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्त ऋषियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, गनी, आरुणि, हविष्मान और अनक हैं तथा धर्म सार्वणी मनु के सर्वत्र सुधर्मा और देवानिक आदि पुत्र उस समय के राज्य अधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सार्वणी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतु धामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे दिविज, उस समय 10 देवताओं के हरित, रोहित, यमुना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी क्षुतपा, तपोमूर्ति, तपोदर्ती तथा तपोधन, ये 60 सप्त ऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां ऋषि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में शुद्धात्मा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुटप्पा, ये तत्कालीन सप्त ऋषि होंगे। हब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय सुशी नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे साक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, ब्राजिक और पाशा व्रत नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्त ऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, सुशी, शुक्र, मागध, अग्नि, युक्त और जीत, ये सप्त ऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दूल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्त ऋषिगण ही सर्वलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रसार करते हैं। प्रत्येक सत्य युग के आदि में मनुष्य की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भोगों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अनंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्त ऋषि, देवता, इंद्र, मनु पुत्र, राजागण, ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे दिविज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं।
हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान भगवान जागृत होकर होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि सृष्टि की रचना करते हैं। हे दिव्य श्रेष्ठ मनु मनु पुत्र राजागण इंद्र देवता सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय स्तुति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य युग में कपिल आदि पुरुष धारण परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसम्मत प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांट कर उनका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराशाही लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इकलोक और परलोक भूत भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाओ। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंश द्वितीय अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।